जो नेता हैं भाजपा के पदाधिकारी वो नदियों को संरक्षण पूरी करके उसमें कब्जा कर रहे हैं, उस पर देखिए, पहली बात सही। भारतीय जनता पार्टी जब जो बात कहती है उसका उल्टा करती है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ का नारा दिया था, तमाम बेटियां खतरे में पड़ गई। उनके लोग किस तरह बेटियों के साथ दिखाई दे रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। अब यहाँ पर नदी बचाओ की बात कह दी तो नदियों को कैसे लूटा जाए उस पर वो लोग स्कीम बना रहे होंगे। तो जो पॉकेट मार होता है, पॉकेट मारों की एक आदत होती है कि आपका पॉकेट मारेगा और एक आदमी को आगे दौड़ा देगा, आप उसके पीछे पीछे हो लेंगे, पॉकेट मार इधर से निकल जाएगा। तो उस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। कांग्रेस भी तो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस प्रकार से राहुल उस पर कांग्रेस की लगातार किरकिरी हो रही है, इस पर क्या करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, उसमें गलत क्या कहा? फायर तक की घोषणा आप करने का अधिकारी नहीं रह गए हैं। आपने अमेरिका के आगे घुटना टेक दिया है। आपको सिंदूर का पौधा गुजरात में लगाना चाहिए था, जसोदाबेन के पास लगाना चाहिए था, प्रधानमंत्री आवास में लगा रहे हैं। किसके लिए लगाते हैं? तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस राह पे चल रहे हैं और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर कह रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर तो आप जानते हैं कि अगर जिस तरह से हमारी सेना ने शुरुआत की थी, अगर सेना पे हस्तक्षेप नहीं किया जाता, जो बाद में जनरल लोगों ने कहा है अपनी बातों को, तो कब्जा किए बैठे होते। पता नहीं किस बात का डर था कि ऑपरेशन सिंदूर की जगह सिंदूर का ऑपरेशन हो गया। सिंदूर का ऑपरेशन इसलिए कह रहा हूं कि जो पर्यटक मारे गए, बिलखती रही, उनका सिंदूर तो वापस नहीं हुआ और कुछ सिंदूर कुर्बान हो गए। तो हम समझते हैं सिर्फ नाम मात्र से नहीं होगा, जुमलों से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा। और लगातार जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, हम समझते हैं अब जनता समझ चुकी है। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दायित्व सौंपा है संगठन सृजन का। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक के रूप में उमरिया जिले में उपस्थित हुआ हूं और आज से हम लोग सभी जो जिला के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, उन सबसे आज पहली मुलाकात होगी। फिर प्रखंड का दौरा होगा और प्रखंड में जाकर के जो कार्यकर्ता हैं, जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उन सब लोगों से राय विमर्श किया जाएगा कि कैसे संगठन मजबूत हो। आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से 24/7 काम कर रहे हैं, उसी तरह से अगर कार्यकर्ता कम से कम जो निचले स्तर पर बैठे हैं, जिला में, प्रखंड में, ब्लॉक में, पंचायत में, जनपद में, वो 7/7 भी हम अगर काम करें 7 दिन और 7 घंटे, तो हम समझते हैं जो आदरणीय राहुल गांधी जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी खुलता दिखाई देगा। आपने देखा पिछले चुनाव में किस तरह के प्रयास हुए और उस प्रयास का नतीजा हुआ कि विपक्ष मजबूत हुई और आज प्रधानमंत्री जी हर विषय पर विपक्ष के आगे घुटना टेकने को मजबूर है। और जो जातीय जनगणना की बात आदरणीय राहुल गांधी जी करते हैं, तो उसी हिसाब से चाहते हैं संगठन में भी जो जिम्मेदारी है तमाम लोगों को दिया जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। युवाओं को कितनी भागीदारी दी जाए, 50% युवाओं को भागीदारी सुनिश्चित करनी है। 50% जो पिछड़े दलित और आदिवासी समुदाय से लोग हैं उनको शामिल करना है, अल्पसंख्यकों को शामिल करना है, महिलाओं को कितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे ला सकते हैं उस पर फोकस करना है। तो उस निमित्त हम लोग सभी लोगों से चर्चा करेंगे और एक जो मजबूत, जैसा आदरणीय राहुल गांधी चाहते हैं, वैसे जिला अध्यक्ष और वैसे जिला